राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मोरी स्टोरीज पर। आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष कथा अध्याय 13 की। उससे पहले हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन पर क्लिक करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलें। हिमालय की कंधारों में उस पार एक ऐसा वन था जिसे निशब्द वन कहा जाता है। निशब्द क्योंकि वहां ना हवा, ना आवाज, ना पत्तों की सनसनाहट, ना पंछियों की कलरव, कुछ भी नहीं, मानो प्रकृति ने वहां अपना स्वर रोक लिया हो। गुरुदेव कहते हैं, जिस वन में प्रकृति मौन हो जाए, समझ लेना कि वहां देवताओं का कोई रहस्य छिपा है। साधक अस्त्य को आज वहीं भेजा गया था। मार्गशीर्ष मास की चतुर्दशी की रात थी। वे रात जब कहा जाता है कि नारायण का अदृश्य द्वार कुछ समय के लिए पृथ्वी पर खुलता है। दिन ढलने के बाद गुरुदेव ने उसे बुलाया। चौके में रखा दीपक हल्की सी लौ दे रहा था और धूप की सुगंध में एक अनकहा रहस्य था। गुरुदेव ने कहा, असत्य, आज तुम निशब्द वन की यात्रा करोगे। वहां तुम्हें एक ऐसा द्वार मिलेगा जो दिखाई नहीं देता, एक ऐसी ध्वनि मिलेगी जो सुनी नहीं जाती, और एक ऐसा प्रकाश जो आंखों से नहीं आत्मा से दिखाई देता है। सत्य ने विनय से पूछा, गुरुदेव, मुझे वहां क्या खोजना है? गुरु ने द्वीर स्वर से कहा, सत्य। उस शब्द में ऐसी ऊर्जा थी कि पूरा वातावरण ठर उठा। सत्य चल पड़ा। रास्ता कठिन था परंतु वे दृढ़ था। जब वे निशब्द वन में प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसकी रीढ़ में एक अजीब सी सिरंजी दौड़ गई। वह सचमुच एक आवाज नहीं थी, मानो दुनिया पहले से ही अस्तित्व में ना हो। उसने जैसे ही वन में कदम रखा, अचानक उसके चारों ओर प्रकाश का एक हल्का चक्कर बन गया। प्रकृति ने उसे पहचान लिया। कुछ दूर चलने पर उसे एक स्थान पर कंपन महसूस हुआ। वे एक पुकार थी परंतु आवाज नहीं। यह पुकार मन में गूंजती थी, वापस लौट जाओ। सत्य रुका। वे जानता था ये पहली परीक्षा है। उसने अपना मन स्थिर किया और बोला, जो सत्य खोज रहा है उसे वापसी का अधिकार नहीं होता। कंपन रुक गया। दूसरी अनुभूति, उल्टा चलता समय। कुछ ही कदम आगे चलते ही उसने देखा कि पेड़ों की छाया उल्टी दिशा में चल रही है, जैसे समय पीछे की ओर बह रहा है। सत्य ने अब वहां दृश्य देखकर सांस रोकी। जब उसने अपनी हथेली देखी तो उसकी नाड़ी उल्टी दिशा में धड़क रही थी। ये समय परीक्षा थी। उसने ध्यान लगाया। समय अचल है पर साधक का मन उससे परे। ये कहते ही उसके आसपास की सारी छायां सामान्य हो गई। तीसरी अनुभूति, चलते चलते वे एक खुली भूमि में पहुंचा। वहां कोई मंदिर नहीं, कोई दरवाजा नहीं, परंतु हवा में एक चिरपचिर सुगंध थी। वे सुगंध थी जो केवल विष्णु मंदिरों में मिलती है। सत्य ने मुस्कुराया। यही नारायण का द्वार है, पर दिखाई नहीं दे रहा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस लिया, मंत्रोच्चारित किया, ओम नमो नारायण, और तभी उसके आगे एक अंधकार हल्का होने लगा, जैसे कोई दृश्य पट खिसक रहा हो। अचानक एक लौकिक सोने का प्रकाश उसके सामने फैल गया। नारायण का दृश्य द्वार खुल चुका था। चलो आगे हम नेक्स्ट जानते हैं। सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूले। आपको आगे सुना रही हूँ मैं कहानी। अस्ते ने जब आंखें खोली तो वही उस वन में नहीं था। वह एक ऐसे लोक में खड़ा था जहाँ प्रकाश था ना ही अंधकार। सब कुछ एक हल्की मधुर शांति नीली आभा में लिपटा हुआ था। वे जगह ना जमीन पे थी ना आकाश। कहीं से कोई हवा नहीं चल रही थी, और फिर भी पूरे वातावरण में जीवन का एक रहस्य प्रवाह था, मानो स्वयं ब्रह्मा जी की शाम असत्य जान गया। ये दिव्य मार्ग है, दार्शनिक नहीं, बिल्कुल अनुभूति का स्थान। कुछ आगे चलते उसे एक सरोवर दिखा। उस सरोवर का पानी स्थिर नहीं था, उसमें लहरें नहीं थी, बल्कि मंत्रों की ध्वनि धीरे धीरे फैल रही थी। हर ध्वनि जल लहर और तैर फैलती, चमकती और फिर लीन हो जाती। सत्य के जीवन में पहली बार सुगंधी प्रकाश देखा। ये प्रकाश जैसे पुष्प गंध के लिए हुआ था। सरोवर के बीचों बीच एक पद था, नीले प्रकाश से बना, और उसमें एक शंख बना था। शंख बिल्कुल सफेद नहीं, उसमें चंद्रमा जैसा हल्का दूध या तेज था। सत्य आगे बढ़ा और सरोवर को तट पर पहुंचा। पहली दिव्य परीक्षा, शंख का सत्य। जैसे ही वे वापस आया, एक स्वर गूंजा,
न स्त्री का न पुरुष का, एक ऐसा स्वर जिसमें दोनों की ऊर्जा है। साधक सत्य खोजने आया है या सत्य को अपने अनुसार ढालने? असत्य को कंठ सूख गया। ये प्रश्न साधारण नहीं था। उसने विनम्र से उत्तर दिया, मैं सत्य को ना तो बदलना चाहता हूँ, ना अपने सार घड़ना। मैं तो केवल उसे पहचानना चाहता हूँ। स्वर ने फिर पूछा, तो फिर शंख उठा लो। सत्य ने आगे कदम बढ़ाया, पर जैसे उसने हाथ बढ़ाया, सरोवर का जल तरल नहीं रहा। वे नीले प्रकाश की हजारों धाराओं में बदल गया और हर धारा का एक प्रश्न बनकर उसके सामने चोट करती। क्या तुम पात्र हो? क्या तुम्हारे भीतर छल है? क्या तुम अभिमान से ग्रस्त हो? क्या तुम यही सोचते हो कि तुम सत्य के काबिल हो? क्या तुमने अपने जीवन को भूलों का भुला दिया है? सत्य कांप उठा। उसका हृदय तेज धड़कने लगा। हर प्रेशर उसके भीतर दबे किसी पुराने दर्द को छू रहा था। लेकिन उसने सांस स्थिर की, हाथ जोड़कर बोला, मेरे भीतर त्रुटियां है, मैं पूर्ण नहीं, पर केवल पूर्ण ही सत्य का अधिकारी हो ऐसा भी नहीं। मैं सच्चा हूँ, ये मेरी यात्राता है। ये कहते ही सरोवर के कभी प्रकाश धाराएं शांत हो गई। पानी स्थिर हुआ, शंख चमकने लगा। सत्य ने धीरे से उठा लिया। शंख का रहस्य खुलता है। जैसे ही उसने शंख को अपने हाथों से लिया, पूरे लोक में एक हल्की अनुनाद ध्वनि गूंज उठी। फिर शंख के प्रकाश निकला और एक चक्र उसके चारों ओर घूम गया। सत्य चौंका नहीं, वे ध्यान मग्न हो गया। प्रकाश उसने मन में उतरने लगा और उसके सामने दृश्य प्रकट हुआ। माँ की सीख। सत्य ने स्वयं को अपने बचपन में देखा। उसकी माँ कह रही थी, सच हमेशा बोलना उसकी माँ कह रही थी, सच हमेशा बोला नहीं जाता बेटा, कभी कभी उसे समझकर भी चुप रहना पड़ता है। सत्य ने सोचा, सत्य और मौन दोनों मेरे साथ क्यों? शंख ने उत्तर दिया, क्योंकि मौन भी सत्य का ही एक रूप है। गुरु की शिक्षा। दूसरा दृश्य। गुरुदेव उसे एक पत्थर दिखा रहे थे। देखो सत्य, ये पत्थर चुप है पर स्थिर है। ज्ञान सी जड़ स्थिरता है। शंख बोला, सत्य अस्थिर मन में नहीं ठहरता। उसकी अपनी पुरानी भूल। अचानक दृश्य बदल गया। वे अपने ही जीवन की वे गलती देख रहा था जिसे वे आज तक किसी से छुपाए हुए था। उसने रोका नहीं, वे दृश्य देखता रहा। उसने महसूस किया, सत्य को पाने के लिए अपने अतीत को भगाना नहीं चाहिए। यह स्वीकार करते ही शंख का प्रकाश शांत हुआ और स्वर बोला, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। अदृश्य मार्ग खुलता है। सरोवर के पीछे का आकाश धीरे धीरे खुलने लगा और कोई द्वार धीरे धीरे आकार ले रहा था। उसमें एक सीढ़ी दिखाई देने लगी, प्रकाश से बनी सीढ़ी, और ऊपर नहीं भीतर की ओर जा रही थी। सत्य समझ गया, ये मार्ग नारायण तक नहीं, नारायण की चेतना तक का है। उसने गहरी सांस ली, शंख को अपने वक्ष की पास रखा और एक एक कदम सीढ़ी पे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, उसका मन हल्का होता जा रहा था। बीते वर्षों की सारी पीड़ा, क्रोध, पश्चाताप और एक एक करके पिघल रहे थे। सीढ़ियों के अंत में एक शांत कक्ष था। कक्ष में एक दर्पण था, लेकिन वह दर्पण किसी धातु का नहीं बल्कि प्रकाश का बना हुआ था। जैसे ही सत्य ने उसमें देखा, उसमें एक चेहरा नहीं दिखा बल्कि उसमें कर्म दिखे। कहीं वे दयालु था, कहीं क्रोधित, कहीं उदार, कहीं स्वार्थी। हर रूप उसके सामने था। सत्य ने कहा, मैं अपने सभी रूपों को स्वीकार करता हूँ। दर्पण हिलने लगा, लहरों से रेखाएं फटने लगी और दर्पण टूटकर हजार प्रकाश किरणों में बदल गया। स्वर आया, सत्य की दूसरी सीढ़ी पार हो गई। चलो। सत्य ने जैसे ही द्वार पार किया, उसके मन में एक हल्की सी कंपकपी दौड़ गई। पादल के नीचे जमीन नहीं थी, परंतु वे गिर भी नहीं रहा था। ये एक ऐसा लोक था जहां उठना, गिरना, चलना, रुकना, ऊपर नीचे सब अर्थहीन थे। सब कुछ बस तरंग था, चेतना की तरंगे, जो स्वरूप बदलती, लय बदलती और फिर स्थिर हो जाती। असत्य ने धीरे से कहा, ये कौन सा लोक है? अचानक एक प्रकाश कण उसके सामने आकर ठहर गया। उसमें कोई कीर्ति नहीं थी, पर उसके भीतर एक मधुर, कोमल, अस्मिय ऊर्जा थी।
प्रकाशकन ने कहा, ये वो लोग हैं जहाँ विचार जन्म लेते हैं, भावना रूप लेती है और कर्म आकार पाते हैं। असत्य ने पूछा, क्या ये देवों का लोग है? प्रकाशकन बोला, देव भी इसके केंद्र नहीं, ये स्थान है जहाँ देव भी साधना होते हैं। असत्य ने नेत्र विस्मय में फैल गए। इस लोक में समय का कोई अस्तित्व नहीं होता। एक क्षण में वही अपनी पूरी यात्रा देख सकता है और अगले क्षण में वे अपने जन्म जन्मांतर की स्मृतियों को झलक पा सकता है। कभी वे अपने भविष्य की संभावनाओं को महसूस करता तो कभी अपने अतीत के अधूरे भाव। ये भ्रम नहीं, ये चेतना की गहराई थी। स्वयं पूछा, मुझे यहाँ क्या करना है? प्रकाशकन बोला, तुम्हारा अर्थ तुम्हारी चेतना खोजेगी। हम मार्ग दिखाएंगे, पर पार तो तुम करोगे। अचानक पूरा लोक अंधकार में बदल गया। प्रकाश वह कण भी गायब हो गया। अब सत्य पूर्णता अकेला था। ना प्रकाश, ना भूमि, ना दिशा, केवल एक विशाल अंत, मौन जा शून्यता। उसने आंखें बंद कर ली। उस अंधकार में जहां कुछ भी नहीं था, उसका मन भय से कांपने लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ, सबसे बड़ा भय ही शून्यता का भय है। सत्य ने स्वयं से कहा, यह परीक्षा मुझे भीतर तक नंगा कर देगी। और उसी क्षण अंधकार से कहीं एक आवाज फुसफुसाई, अपने अस्तित्व का प्रमाण दो, अन्यथा तुम मिट जाओगे। सत्य घबरा गए। मैं कौन हूँ? ये प्रश्न अचानक भारी हो गया। वे चिल्लाया, मैं एक साधक हूँ। अंधकार का कोई उत्तर नहीं आया। उसने कहा, मैं सत्य हूँ। फिर उत्तर नहीं। फिर उसने कहा, मैं सत्य का खोजी हूँ। अब भी मौन। उसका मन कांप उठा। उसके भीतर प्रश्न उठा, क्या सच में अस्तित्व रखता हूँ या सिर्फ एक कल्पना हूँ? उसका शरीर नहीं है, पर उसकी आत्मा रो रही थी। तभी उसे शीन से एक मधुर दयालु अजरवाणी सुनाई दी, साधक, अस्तित्व नाम से नहीं, कर्म से नहीं, स्मृति से नहीं, चेतना से होता है। कहो चेतना हो तो शून्यता पर विजय पाओगे। सत्य ने अपनी पूरी आत्म शक्ति जुटाकर कहा, मैं चेतना हूँ। ये घोषणा थी, एक उद्देश्य, एक सत्य। ये सुनते ही अंधकार टूट पड़ा। सारी शून्यता प्रकाश में बदल गई और उसका शरीर फिर से स्वरूप लेने लगा। वाणी बोली, तुमने 5वीं परीक्षा पार कर ली है। शून्यता पर विजय आसान नहीं होती। अब उसने सामने एक नया मार्ग खुला। ये मार्ग ऊर्जाओं नदी सा था। तरंगे बह रही थी, गहरी, संजीव, संवेदनशील। सत्य ने उस नदी मार्ग पर चलने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसके कदम हल्के होने लगे। मन शांत, हृदय निर्मल, चेतना विशाल। उसने महसूस किया, मैं अपने भीतर गहरे उतर रहा हूँ और उससे भी गहरे। नदी मार्ग समाप्त हुआ और उसकी आगे का अग्नि अवर्त द्वार खड़ाई दिया। अग्नि थी पर गर्म नहीं, अग्नि थी पर जला नहीं रही थी। ये किसी देव की अग्नि नहीं, ये कर्म की अग्नि थी। सत्य को जैसे ही अपने निकट आए, अग्नि का सर गूंजा। हर साधक अपने कर्मों का भागता है, पर जो अपने कर्मों की अग्नि को पार कर जाए, उसे नारायण का द्वार मिल जाता है। सत्य ने गहरी सांस ली। उसे मालूम था ये परीक्षा कठिन है। उसने अग्नि में कदम रखा। जैसे ही उसका पांव भीतर गया, अग्नि ने उसके जीवन की सभी कर्म दिखाने शुरू कर दिए। उसने देखा वह समय जब उसने किसी निर्धन की सहायता की थी, वे क्षण जब उसने किसी की बात अनसुनी कर दी थी, वे चल जब उस क्रोध में एक प्रियजन का हृदय दुखाया था, वह दिन जब जिससे बिना मांगे किसी की रक्षा की थी। अग्नि हर कर्म को प्रकाश बनाकर दिखाती और फिर उसके भीतर प्रविष्ट कर देती। कुछ कर्म उसे हल्का बनाते, कुछ भारी। कभी वे रो पड़ता, कभी मुस्कुराता। अंत में उसने कहा, मेरे कर्म मेरे ही शिक्षक हैं, मैं उनसे भागूंगा नहीं। अग्नि शांत हो गई। उसके भीतर से उस ऊर्जा ने हल्की सी आवाज आई, तुमने 6ठी परीक्षा पार कर ली। सत्य के सामने अब एक ऐसा द्वार प्रकट हुआ जो सभी रंगों से बना था। लाल, नीला, हरा, स्वर्ण, नील, चांदी। हर रंग एक भावना का था, हर रंग एक सत्य। वे आगे बढ़ा। द्वार अपने आप खुल गए। जब उसने लोक में प्रवेश करने लगा जहाँ नारायण की चेतना सार्वजनिक निकट थी, ब्रह्म चेतना का लोक, उसका मन कांप रहा था, ना भय से, ना उत्साह से, श्रद्धा से। चलो आगे हम जानते हैं भाग 4 में। नेक्स्ट भाग में हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना, जय नारायण लिखना मत भूलें।
सत्य अब उस लोक में प्रवेश कर चुका था जहां प्रकाश था ना ही अंधकार, बस दोनों का अनुभव था। ये कोई स्थान नहीं था, एक अवस्था थी, एक ऐसी अवस्था जहां समय, दिशा और गति, इन तीनों का कोई अस्तित्व हल्का जा हो जाता है, जहाँ हर विचार एक तरंग है, जहाँ हर तरंग का एक संदेश है, हर संदेश एक सीख। सत्य पहली बार महसूस कर रहा था कि दुनिया मन से लग भी कुछ है और मन दुनिया से बड़ा भी है। उसे लगा जैसे उसने आसपास अनगिनत चेतनाएं तैर रही हैं, पर किसी के रूप नहीं। वे थी आत्माएं थी जो सीख पूरी करने आगे बढ़ चुकी थी या जो अभी मार्ग की तलाश में भटक रही थी। उन सबके बीच एक दिव्य शांति बह रही थी और तभी एक स्वर गूंजा, सादर, क्या तुम अपना सत्य जानने के लिए तैयार हो? सत्य ने आंखें बंद कर उत्तर दिया, हाँ। अचानक चेतना लोक में प्रकाश का बिंदु सिमटने लगा। वे बिंदु बढ़कर एक दर्पण जैसा रूप लेने लगा, पर यह दर्पण भौतिक नहीं था। इस दर्पण में व्यक्ति अपना चेहरा नहीं देखता, वे अपना मूल स्वरूप देखता है। सत्य ने दर्पण में झोंका। उसे एक अपना कोई अतीत दिखा नहीं, बल्कि कोई जन्मों का प्रवाह दिखा। कभी वे एक वाराणसी था, कभी एक तपस्वी, कभी एक राजा, कभी एक गरीब मुसाफिर, कभी एक मित्र, कभी एक शत्रु, कभी किसी वचन को निभाने में सफल, कभी किसी विश्वास को तोड़ने में सफल। दर्पण ने उसके हर स्वरूप को दिखाया, जैसे उसके जन्मों की नदी एक स्थान पर बह रही हो। सत्य की सांसें भरी हो गई। वे फुसफुसाया, तो मैं अब सब था। स्वर आया, हाँ, और ये सब तुम ही भी नहीं हो, भी हो। तुम वो हो जो सबको अनुभव करता है। सत्य ने भीतर कुछ पिघलने लगा, जैसे एक बोझ उतर रहा है। दर्पण फिर उससे बदला। अब उसने दिखाया उसके कर्मों का परिणाम। किसी जन्म में किसी को दुख दिया, किसी की लहर की तरह कर्म जाल में आज भी गूंज रहा है। किसी जन्म में उसने किसी को दुख दिया है, किसी के दुख की लहर की तरह कर्म जाल में आज भी गूंज रहा था। किसी जन्म में किसी की रक्षा भी की थी, आज रक्षा आज भी किसी आत्मा को मार्ग दे रही है। हर कर्म एक कंपन था, हर कंपन का अपनी दिशा। सत्य समझ गया, कोई कर्म खोता नहीं है, कर्म हवा नहीं, प्रकाश है जो चलता रहता है। दिव्य दर्पण अचानक प्रश्न करता है, क्या तुम अपने पिछले कर्मों को स्वीकार करते हो? सत्य का हृदय कांप उठा। वे पहले ही जिसका उसने सोचा, गलतियां भी मेरी थी, तो क्या मैं उसे स्वीकार कर पाऊंगा? कुछ क्षण मौन रहा और फिर उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वही था मैं, और वही मैं भी नहीं भी हूँ। जैसे उसने ये कहा, दर्पण एक प्रकाश में फूट गया। चेतना लोक का दृश्य फिर बदलने लगा और सत्य खुद को एक विशाल कक्ष में खड़ा पाया। उस केंद्र में एक चक्कर घूम रहा था। चक्कर पारदर्शी था और उसमें एक ध्वनि आ रही थी, फुसफुसाहटें, पुकारे और प्रार्थना। इन आत्माओं की थी जिन्हें तुमने कभी छुआ, कभी शब्दों से, कर्मों से, कभी मौन से। हर मनुष्य को जीवन को कोई आत्माओं से जुड़ता है, उसका दर्द और दुख कभी नष्ट नहीं होता। चक्कर घूम रहा था और आवाजें और तेज हो रही थी। सत्य का हृदय कांपा। किसी आवाज ने कहा, तुमने कभी मेरी मदद की थी, तो आज मैं प्रकाश महसूस कर रही थी। सत्य ने नेत्र भर आए हुए बोला, मैं क्या कर सकता हूँ अब? स्वर पहली बार बहुत कोमल था। मदद केवल कर्म से नहीं होती, कभी कभी स्वीकार से भी होती है, कभी समझौते में होती है, कभी करुणा में होती है। सत्य ने अपने दोनों हाथ फैलाकर धीमे से कहा, सभी प्राणियों को करुणा, शांति और प्रकाश मिले। तुरंत चक्कर रुक गया और उसमें से स्वर्णिक प्रकाश उठा और सत्य के चारों ओर घूमने लगा। स्वर बोला, यह थी छठी परीक्षा, सुनी पुकार को सुनना। अब सत्य के सामने 3 मार्ग प्रकट हुए। पहला नीले काश का गहराई की ओर जाता हुआ, दूसरा सुनहरे प्रकाश का ज्ञान की ओर जाता हुआ, तीसरा श्वेत प्रकाश है जो नारायण की ओर जाता हुआ। स्वर बोला, साधक, तुम अब तय कर सकते हो, तुम्हें गहराई चाहिए, ज्ञान चाहिए या परम सत्य? सत्य मुस्कुराया। उसका उत्तर सरल था, मैं सत्य को चुनता हूँ। श्वेत प्रकाश उसके सामने फैल गया और वहीं से कदम रख दिया। आगे हम जानते हैं, सत्य क्षेत्र प्रकाश के मार्ग में प्रवेश कर चुका था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, प्रकाश और भी शुद्ध हो गया, इतना निर्मल कि मन भी पवित्र हो जाए। अचानक प्रकाश थम गया और सामने प्रकट हुआ एक विशाल, शांत, अत्यंत अस्तित्व का रूप। ना रंग पर आंसू पर अपने आप बहने लगे। वह नारायण का दृश्य स्वरूप था। सत्य हाथ जोड़कर खड़ा गया। शब्द उसके पास से ही थे, मन में जो था वह प्रार्थना हो रही थी। तभी एक वाणी उभरी, ना कानों में, सीधे हृदय में, साधक, मार्ग का उद्देश्य सत्य तक पहुंचना नहीं,
तुम्हें सत्य बना देता है। सत्य कांप उठा, उसने पूछा, प्रभु मैं क्या सीख पाया? नारायण का उत्तर गूंजा, तुमने जाना कि सत्य बाहर नहीं भीतर है। तुमने जाना कर्म मिटते नहीं पर बदलते हैं। तुमने जाना मौन क्रोध बड़ा है या करना शक्ति बड़ी, और सभी बड़ा स्वीकार की मुक्ति है। सत्य का भीतर प्रकाश भर गया। बोला, क्या अब यात्रा समाप्त है? और नारायण मुस्कुराए, वे मुस्कान जिसे देख नहीं जा सकता, वे महसूस किया जा सकता था। यात्राएं कभी समाप्त नहीं होती, पर हाँ, आज एक द्वार पूर्ण हुआ है। तभी सत्य ने महसूस किया कि उसके चरणों के नीचे पृथ्वी जैसी ठोस धारा बनने लगी। उसकी चेतना पृथ्वी लोक की ओर खिंच गई। नारायण बोले, अब लौट जाओ साधक, जिस सत्य के तुमने पाया है उसे केवल जियो, कहना आवश्यक नहीं। प्रकाश धीरे धीरे एक नदी की तरह बह गया और सत्य वापस उसी पवित्र वन में था जहाँ उसने यात्रा शुरू की थी। पर अब वन वही था, सत्य वह नहीं था। अब उसकी आंखों में थकान नहीं, केवल शांति थी। उसके हृदय में प्रश्न नहीं, उत्तर थे। पहले उसे लगता था वह मार्ग चल रहा है, अब वह जान चुका था मार्ग उसके भीतर था। सत्य ने मान की और देखा, पहली बार समझा, नारायण दूर नहीं, नारायण प्रतीक्षा नहीं करते, नारायण स्वर्ग मार्ग बनाते हैं। अपने दोनों हाथ जोड़े उसने धीरे से कहा, प्रभु धन्यवाद। पवन हिली, पत्ते मुस्कुराए, आकाश मौन आशीर्वाद दिया और कथा यही पूर्ण हुई। हर हर महादेव, जय भगवान विष्णु। अगर आपको कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु और हर हर महादेव लिखना मत भूलें।